ICCGD परीक्षा 2025 ये मैथ की 11वीं क्लास है। यदि आपने पिछली 10 क्लास से नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इन क्लासों के अंदर वही सवाल करा रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या फिर पिछले 1-2 सालों के अंदर पूछे गए सवाल है। तो आज पहला सवाल यह है कि 6, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। तो आपको इसका दे रखा है कि 6, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है और चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करने का सूत्र यह होता है कि A/B बराबर होता है C/D। इसके अंदर यह तो हो जाएगा A, ये B और ये हो जाएगा C। आपको D का मान ज्ञात करना है तो मैं A की जगह तो लिखूंगा 6, B की जगह लिखूंगा 10 और C की जगह लिखूंगा 12 और D मेरे को ज्ञात करना है तो D की जगह मैं लिखूंगा D। उसके बाद इसको वज्र गुणा करते हैं, इसको इससे करवा देते हैं और इसको इससे करवा देते हैं। 6 को D से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू D। उसके बाद 10 को 12 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10 इंटू 12। अब मेरे को D का मान ज्ञात करना है तो 6 यहाँ पर गुणा में तो उधर जाएगा भाग के अंदर तो ये हो जाएगा D बराबर 10 इंटू 12 बट्टे के अंदर आ जाएगा 6। 6 के पाटे से 12 गया 2 बार और 10 को 2 से गुणा करूंगा तो D बराबर आ जाएगा 20। तो इसका जो चतुर्थ अनुपात है वो आ गया 20। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखा है 20। दूसरा क्वेश्चन ये आपके 2023 के पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। सवाल है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपको दे रखा है, एक तो 48 सेमी और दूसरा दे रखा है 64 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। तो आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका विकर्ण आपको दे रखा है। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है A 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू विकर्ण आपको दे रखा है 1 तो 48 इंटू दूसरा दे रखा है 64। 2 के पाटे से 64 गया 32 बार। अब 48 को गुणा करवानी है 32 से। 48 को 32 से गुणा कराऊंगा मैं तो ये हो जाएगा 16, 1, 9, फिर 24, 2, 14, फिर ये हो जाएगा 9, 3, 1, 1536। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आया वो आया हमारे पास 1536 सेमी स्क्वायर। तो 1536 सेमी स्क्वायर आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ध्यान ये रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। आगे सवाल आपके तीसरा दे रखा है। तीसरे के अंदर यदि x अनुपात y इसका मान दे रखा है आपको 11:5 है तो x माइनस वाई अनुपात फिर x प्लस वाई अनुपात का मान कितना है। तो एक बार दोनों को घटाना है और दूसरी बात एक बार दोनों को घटाना है और दूसरी बार दोनों को जोड़ना है और उसके बाद इनको सरल करके और अनुपात निकालना है। तो हमें दे रखा है पहले x माइनस वाई, तो x का मान हमें दे रखा है 11 माइनस करूंगा y यानी कि 5। उसके बाद हमें अनुपात दे रखा है तो अनुपात, उसके बाद x प्लस वाई यानी कि 11 प्लस 5, तो इनको 6 फिर अनुपात का अनुपात फिर 11 प्लस 5 हो गए आपके 16। अब इनको काटेंगे, 2 के पाटे से काटने पर ये तो गया 3 बार, फिर अनुपात और 16 गया 8 बार। तो हमारे पास आ गया 3:8। 3:8 राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ए। इस प्रकार आपको ये अनुपात वाले सरल करना है। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक कार 50 किमी प्रति घंटे की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसे यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो आपको इसमें टाइम निकालना है कि पूरी यात्रा करने में उसको कितना समय लगेगा। और हमें रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 50 किमी प्रति घंटा और टोटल जो दूरी है वो हमें दे रखी है 150 किलोमीटर। टोटल जो दूरी है वो हमें दे रखी है 150 किलोमीटर। तो हमें समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो हमें समय निकालना है तो दूरी हमें दे रखी है 150 किलोमीटर और चाल हमें दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस 0 से ये 0 कट गया और 5 से 15 में दूंगा 3 बार, तो समय आ गया हमारे पास 3 घंटे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे बी के अंदर दे रखा है 3 घंटे। पांचवें के अंदर दे रखा है कि 0.4 और 1 ऊपर लगा रखा है बार को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो आपको इसको भिन्न में परिवर्तित करना है। तो इस प्रकार के सवाल आने पर आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल सीधा एक बार इसको लिख दो। उसके बार लगाया तो आपको सीधे यहाँ पर बटा लगाना है और एक संख्या पर बार लगाया तो नीचे 1 9 आ जाएगा। यदि 2 संख्या पर बार लगता तो 1 9 और आ जाता। अब आपको यह करना है कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा वो संख्या है 1, तो जिस संख्या पर बार नहीं लगा वहां पर नहीं लगे उस संख्या के लिए आप नीचे लिखोगे 0। यदि आप यहाँ पर 2 संख्या होती है जिस पर बार नहीं लगा होता तो नीचे आप 2 0 लिखते। अब आपको यह करना है कि ऊपर जो संख्या दे रखी है उसको पूरा लिख दो। उसके बाद आपको यह करना है कि जिस संख्या पर बार नहीं लगा तो इस पूरी संख्या में से वो संख्या घटा लो। तो 41 में से मैं 4 घटाऊंगा तो ये बच रहा है 37 और नीचे है आपके 90। तो ये हो जाएगा भिन्न के रूप में 37/90। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
अब जैसे मान लो इस प्रकार का सवाल आ गया, जैसे 0.32 और ये आ गया आपके 4, 5 ऊपर आ गया बार। अब इस प्रकार के सवाल को सरल करने के लिए आपको जो ऊपर दे रखा है उसको एक बार लिख दो। अब लिखने के बाद जिस संख्या पर बार नहीं लगा वो संख्या 2, जिस संख्या पर बार लगा है वो संख्या आपके 2, तो नीचे 2 9 आ जाएंगे। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा वो भी संख्या 2, तो नीचे आ जाएगा 2 0। और जिस संख्या पर बार नहीं लगा वो इस पूरी में से घटा दो। तो इसको सरल करोगे तो नीचे आपके भिन्न के रूप में इसका उत्तर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन छठा है। छठा क्वेश्चन ये आपके 2024 के पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। SSC का जो पेपर 2024 के अंदर हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया। सवाल के अंदर है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य आपको दे रखा है 4500 रुपए और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 3900 रुपए है, तो वस्तु पर छूट कितनी है। तो आपको बताना है कि वस्तु पर छूट कितनी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अंकित मूल्य आपको दे रखा है 4500 और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 3900 रुपए। तो आपको छूट बतानी है। तो मैं 3900 घटाऊंगा तो 600 रुपए आ रहे हैं। तो हमें छूट बतानी थी केवल कि कितने रुपए की छूट है, तो वो आ रहा है 600 रुपए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन है आपके सातवां के अंदर है कि एक घड़ी 6000 रुपए में खरीदी जाती है। घड़ी का जो क्रय मूल्य दे रखा है वो है 6000 रुपए और 5500 रुपए में बेची जाती है। तो आपको बताना है हानि प्रतिशत कितना है। तो आपको हानि बतानी है पहले तो, और उसके बाद प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत के अंदर हानि कितनी हुई है। तो हमें क्रय मूल्य दे रखे है 6000 और विक्रय मूल्य यानी कि बेची जाती है 5500 में। तो बीच का जो हानि देखते हैं तो वो है 500 रुपए की हानि हुई है। अब इसके अंदर बताना है कि प्रतिशत के अंदर बताना है कि हानि कितनी हुई है। तो प्रतिशत हानि प्रतिशत होता है बराबर हानि बटा क्रय मूल्य और इंटू के अंदर होता है 100। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। यदि हमें लाभ पूछे तो यहाँ पर लाभ लिख देंगे और ये बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो हानि हमारे हुई है 500 रुपए की, क्रय मूल्य है 6000 रुपए और इंटू के अंदर लिखेंगे 100। इस 2 0 से ये 2 0 कटा, इससे ये कट गया। अब आपको 50 के अंदर 6 का भाग देना है। तो 50 के अंदर 6 का भाग दूंगा तो ये भाग जाएगा पहले 8 बार, फिर पॉइंट, फिर 3, फिर 3। तो 50 के अंदर 6 का भाग देने पर 8.33%। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। हमें हानि प्रतिशत पूछिए तो हानि प्रतिशत हुई है 8.33%। आगे क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि तीन संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग हमें दे रखा है 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको ये बतानी है कि तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है। तो पहले हम इसको लिख देंगे, तो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है उनको लिखेंगे। ये हो जाएगा 6x प्लस 8x और प्लस के अंदर हो जाएंगे 9x। इन तीनों का जो योग हमें दे रखा है वो दे रखा है 460। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, तो आपस में जोड़ेंगे तो इनका मान हो जा रहा है 23 और ये हो जाएगा 23x बराबर हो जाएंगे आपके 460। x का मान निकाल लेते हैं पहले। x बराबर हो जाएगा 460 बटे के अंदर लिखेंगे 23। 23 के अंदर 460 के अंदर 23 का भाग दूंगा तो ये जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 बार यानी कि 20। तो x का मान आ गया 20। 460 के अंदर 23 का भाग दूंगा तो भाग जा रहा है 20 बार, तो x का मान आ गया हमारे 20। अब हमें यह पूछिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इनके अंदर सबसे बड़ी संख्या आपके 9। तो x की जगह मैं लिखूंगा, जो बड़ा अनुपात है वो है 9 वाला, तो x की जगह मैं लिखूंगा 20। तो ये हो जाएगा आपके 9 × 20, इनको गुणा करने पर 180 आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 180। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बड़ा अनुपात है 9x, तो x की जगह लिखेंगे 20 और 9 को 20 से गुणा करने पर 180। तो बड़ी संख्या हमारे पास आ गई 180। यदि हमें छोटी संख्या पूछ लेते तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटा अनुपात ये, तो यहाँ 6 × x की जगह लिखना है 20, तो सबसे छोटी आ जाती 120। क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन ये 2022 के पेपर के अंदर पूछा गया सवाल है। इसको बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। तो यहाँ पर पहले जो कोष्टक दे रखा है उसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 9 में से 4 जाएंगे 5 और उसके बाद है भाग 2, यहाँ पर 2 है। उसके बाद ये जो भाग है उसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2 × 5 और भाग है तो ये नीचे आ जाएगा बट्टे के अंदर 2। इस 2 से ये 2 कट गए। अब हमारे पास 6 + 5 बचा और 6 + 5 दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 11। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखा है 11। 10वां क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि सरल करना है आपको x का मान निकालना। तो x का मान निकालना तो ये हो जाएगा x³ बराबर ये जो 23 है, ये 23 यहाँ पर भाग के अंदर इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, ये हो जाएगा 529 गुणा के अंदर आ जाएगा आपके 23। फिर यहाँ पर लिखेंगे x³ बराबर 529 को मैं लिख सकता हूँ 23 × 23। 23 को 23 से गुणा करेंगे तो 529 आ रहा है, फिर गुणा के अंदर ये है 23। अब यहाँ पर ये घन है और इधर आ जाएगा तो घनमूल के अंदर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 23 × 23 × 23। इनका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करना है तो इन तीनों में से एक पद बाहर आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके 23। तो x का मान आ गया हमारे 23। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। आज की क्लास के अंदर मैथ के 10 सवाल करेंगे। आगे जो 10 सवाल है वो अगली क्लास के अंदर करेंगे। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना।